कभी आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कभी आप कहते हैं संविधान खतरे में है, कभी कहते हैं देश खतरे में है, अब आप कह रहे हैं स्वर्ण खतरे में है। एक यूजीसी कानून क्या आ गया, आपको लग रहा है स्वर्ण खतरे में है। देश को बांटने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो आप लोग कर रहे हैं। देश में जो अभी व्यवस्था चलाई जा रही है उसमें संपूर्ण योगदान आप ही लोगों का है। आप ही लोग कानून बनाते हैं और आप ही लोग कानून को तोड़ते हैं। यूजीसी प्रोटेस्ट जो आप लोग कर रहे हैं ये उस टाइम भी करना चाहिए था जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था। ईडब्ल्यूएस लागू होते समय भी हम जैसे लोगों को, अति पिछड़े लोगों को, एसटी एससी लोगों को, ओबीसी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन उस समय हम लोगों ने विरोध नहीं करके एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। आप ईडब्ल्यूएस बना करके जो नीचे दर्जे के लोग हैं, नीचे वर्ग के जो लोग हैं, ओबीसी वर्ग, एसटी एससी, अति पिछड़ा लोग हैं, उसको आप दबाने का काम किए। सवाल ये नहीं है कि आप एक कानून को वापस करवाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। सर, हमने वो दौर देखी है, मैं भी कॉलेज का छात्र रह चुका हूं। कॉलेज की व्यवस्थाओं में जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, अपने एलएस कॉलेज की चर्चा करते हैं सर, हम भी उस रैगिंग का शिकार हो चुके हैं। हमारे साथ भी वो घटनाएं हो चुकी है। सवाले सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी को नहीं लेकर के है, छात्र छात्राओं को लेकर के नहीं है, सवाले शोषण को लेकर के। जब आप चोर नहीं है, जब आप ईमानदार है, तो फिर ये यूजीसी आने से आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप एडब्ल्यूएस बना करके जानते हैं ओबीसी वर्ग को कहां छोड़ दिए? गांव में एक कहावत है, धोबी का कुत्ता गधा, घर का ना घाट का। ओबीसी वर्ग कहीं का नहीं रह गया है। आज जो बच्चे का रिजल्ट नहीं हो पाता है वो ईडब्ल्यूएस लगा करके ओबीसी से आगे जा रहा है। ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है आपके पास कि ये साबित कर सके कि इसका आय 10 लाख से कम है। हम ओबीसी या एसटी एससी या पिछले वर्ग के लोगों को तभी विरोध करना चाहिए था जब आप कानून लेकर के आए थे ईडब्ल्यूएस। उसको पारित होना ही नहीं चाहिए था। उस समय तो हम लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई जब आपने अपने हक के लिए काम किया। इस समय एक कानून आ गया यूजीसी, उसको लेकर के आपको बहुत तकलीफ हो रही है। हम मान के चले कि आपके हित में नहीं है, आपके अनहित में। लेकिन सर, सवाल ये नहीं है कि आपके अनहित और हित में है। जब आप चोर नहीं है, आप गलत नहीं है, आप ईमानदार है, आपको इस कानून का विरोध करने की जरूरत है। ये सवाल सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं है, पिछड़ों के लिए नहीं, अति पिछड़ों के लिए नहीं, ये सवाल आपके लिए भी है। बच्चे कॉलेज आते हैं, यूनिवर्सिटीज आते हैं, उनका साइकिल फेंक दिया जाता है। खाने के समय उनका भोजन फेंक दिया जाता है, भोजन छीन लिया जाता है। कॉपी छीन के फेंक दिया जाता है, उनका पैसा छीन लिया जाता है, बोतल छीन लिया जाता है, बैग छीन लिया जाता है। कई बार तो पीटा भी जाता है, और पीटा इस तरीके से जाता है कि छात्र स्कूल आना, कॉलेज आना छोड़ देता है। अब आपको ये सब करने में मजा आ रहा है, लेकिन जैसे ही यूजीसी लागू हुआ है आपको करने में मजा नहीं आएगा, इसलिए आपको अब तकलीफ हो रही है। आज जिस यूनिवर्सिटी में जाइए तो कितने % आपको प्रोफेसर या कुलपति एसटी एससी या पिछड़ा, अति पिछड़ा या ओबीसी वर्ग के आते हैं? नहीं सर, सारे स्वर्ण लोग हैं, सारे फॉरवर्ड लोग वहां बैठे हुए हैं। हमारी दलीलें सुने तो सुने कौन? और इन सवालों को आप अपने निजी जीवन में उतार करके देखिए कि आपका कोई बेटा है, आपका कोई भाई है जो कॉलेज आता है, जिसका बैग छीन लिया जाए, जिसका साइकिल तोड़ दिया जाए,
जिसकी मोटरसाइकिल की चाबी फेंक दी जाए, जिसका बोतल छीन लिया जाए, जिसका बैग छीन लिया जाए और सवाल करने पर उसको बुरी तरीके से पीटा भी जाए। ये कहां का कानून? और इसको ठीक करने के लिए मौजूदा सरकार एक कानून लाती है यूजीसी, जिसके तहत यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी वर्ग के लोगों को अगर कॉलेज में प्रताड़ित किया जाता है, उनके छात्र को मारा पीटा जाता है, तो प्रशासन एट ए टाइम एक्शन ले, तो आपको तकलीफ हो रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप जो है इस कानून को लाने देना इसलिए नहीं चाह रहे हैं ताकि आपको मनमानी करने कॉलेज में नहीं बनेगा, आप अपना वर्चस्व कॉलेज में नहीं जमा पाएंगे, यूनिवर्सिटी में आपका दबदबा कम जाएगा। इस दबदबा को बनाए रखने के लिए केवल आप इस कानून को ब्लैक कानून का नाम दे रहे हैं। हम तमाम ओबीसी लोगों को, एसटी/एससी लोगों को और पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों से अपील करते हैं, भारतवासियों से अपील करते हैं कि अगर ये कानून आपस होता है तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और सरकार से गांधी जी के विचारों पे चल करके अपने कानून के लिए या अपनी व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी कंडीशन में ये यूजीसी कानून को वापस नहीं होने देंगे। जय हिंद।